वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ये प्यार की जंग आसान नहीं डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है कि कल रात यानी कि जो पिछली रात थी, लास्ट नाइट थी, आपके पर्सन आपके बारे में क्यों परेशान थे। तो इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रखा है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है वो है कियोस का। कल रात पर्सन परेशान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो ये मेस मचाया है, ये रिलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना उन्होंने बना दिया। आपने उनको डे वन से ही हमेशा एक ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट किया। आप जज भी नहीं करते, आप इंसान को प्यार करते हो सिर्फ उसके दिल के लिए। वो कैसा दिखता है, वो कैसा आपसे बर्ताव करता है, या उसके दिल में आपके लिए क्या है, ये ना सोचते हुए आपने इस इंसान को पहले दिन से ही अपना मान लिया था और प्यार भी बहुत दिया है आपने। क्योंकि अगर मैं आपके पास्ट के कार्ड्स देखूं इसी रिलेशन में, वो लव की एक अलग ही एनर्जी को दिखाते हैं कि आपने इनको पहले दिन से ही अपना मान लिया था कि सारी उम्र इसी रिश्ते में रहना है, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी लड़ाई हो, झगड़ा हो, या हम दोनों का धर्म अलग हो, जाति अलग हो, विचार अलग हो, या हम दोनों के सपने अलग हो, पर मैं इस रिलेशन को वर्कआउट कर लूँगी, मैं इस रिश्ते को चला लूँगी या चला लूँगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट नाइट आपके पर्सन इमोशनल भी हुए और परेशान भी हुए, क्योंकि इनका जो हार्ट चक्र है, सेक्रल चक्र है, थ्रॉट चक्र है, ये आउट ऑफ बैलेंस दिख रहा है। इस पर्सन का कल रात बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आपसे बात करने का, और ये देर रात तक कल जागे भी हैं। इन्होंने कल देर रात जाग कर रिलेशन और आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत सारे विचार अपने दिल में और अपने दिमाग में महसूस किए, लेकिन ये संभाल नहीं पा रहे थे खुद को। कल रात इनकी इस तरह की एनर्जी है। और ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, तो सिचुएशंस बहुत सारी होंगी, सभी के लिए एक ही जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। आपको ये इस बात का ध्यान ज़रूर देना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ आपको गाइड करती हैं, ये रीडिंग आपके जीवन का सल्यूशन नहीं है, यानी कि आपके प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है कि आप इसे सुनकर अपनी ज़िंदगी का खुद ही फैसला करना स्टार्ट हो जाओ। नहीं, इसका पर्पस वीडियो का यही रहता है कि जो उनकी एनर्जी है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, वो आप तक पहुंचाई जा सके। फिर यहाँ पे अगला कार्ड है कल रात की एनर्जी का। वो उन लोगों के पार्टनर का है जो काफ़ी बिजी रहे, फैमिली में टाइम दिया, या फिर अपने काम को लेकर घर में बिजी थे, या फिर अपने दोस्तों के साथ अपनी सोशल लाइफ में बिजी थे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन रिलेशन, प्यार और फ्यूचर, इसको लेकर सोच ही नहीं रहे थे, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को प्रेजेंट मोमेंट में जैसी चल रही है वैसा एंजॉय कर रहे थे, और फ्लो की एनर्जी में थे कि जैसे उनको ज़िंदगी ले जा रही है वो उसमें आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर अगले कार्ड्स हैं यहाँ पर मनी के, फाइनेंसेस के कार्ड हैं। मनी का कोई मैटर है आपके पर्सन की लाइफ में जो सॉल्व नहीं हो पा, और काफ़ी दुखी लग रहे थे पैसों को लेकर,
या तो इनकी इच्छाएं बहुत हैं, पैसों के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस हिसाब से इनको वो रिटर्न नहीं मिल रहा, वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा काम में, पैसों को लेकर जो इनके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो कल ये दुखी थे, कल रात इनकी एनर्जी अपने पैसों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ी सी दुखी थी, निराशा थी इनको। और ये कल इतना सोच भी नहीं रहे थे रिलेशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक सिचुएशन उन लोगों से ज़्यादा मैच होगी जिनके पार्टनर कल रात प्यार को लेकर बहुत भावनाओं से भरे हुए विचार दिल में और दिमाग में फील कर रहे थे, और उनका मन भी कर रहा था कि वो आपसे बात करें, आपको मिले, आपसे आमने सामने देखकर, आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात को बता सकें। देन अगला सिचुएशन उनके लिए निकला है जिनके पार्टनर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। पैसों को लेकर मैंने आपको बताया कि उनकी एनर्जी वहाँ थी और उन्होंने ज़्यादा रिलेशन के बारे में सोचा नहीं। तीसरा सिचुएशन है जिनके पार्टनर कल रात को किसी तीसरे इंसान के लिए, कोई थर्ड पार्टी के लिए प्लानिंग करते हुए, प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई है तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा इंसान, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई इनका एक्स है, इनकी वाइफ है, इनका हस्बैंड है, या कोई आप दोनों के रिलेशन में साथ आने के बाद इनका किसी और के साथ रिलेशन स्टार्ट हो गया था, कोई सीक्रेट अफेयर, कोई हिडन अफेयर, ये उसके बारे में भी कल रात सोच रहे थे। मैंने वैसे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं थर्ड पार्टी पे। आप लोग पूछते रहते हो कि कहाँ पर हैं वो वीडियोस, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जब आप उन्हें सर्च करोगे आराम से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मैं पिछले कई सालों से थर्ड पार्टी टॉपिक पे वीडियोस डालती आ रही हूँ जो कि टाइमलेस हैं, आप उन्हें कभी भी सुन सकते हो। और अगर आपको नया वीडियो देखना है थर्ड पार्टी पे तो कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप थर्ड पार्टी पे एक न्यू वीडियो ले आओ, तो मैं वो भी ले आऊँगी। देन अगला कार्ड आता है यहाँ पर उन लोगों का जिनके पार्टनर आने वाले टाइम में अपने दिल का वो बहुत कठिनाई से संभाल पाएंगे। उनका मन अगले कुछ दिनों में परेशान होने वाला है। दुखी एनर्जी लग रही है मुझे, एक सैड वाइब आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट चाहे ये कितना भी खुश रहने वाला इंसान है, या अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए कभी परेशान नहीं हो सकते क्योंकि ये तो हमेशा खुश रहते थे, पर इनके साथ भी जो एनर्जी बदल रही है, जो इनकी हालत मुझे टैरो में नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इस इंसान का दिल इमोशनल किया है। अगर तो आप अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हो, कोई कलर थेरेपी यूज़ कर रहे हो, कोई क्रिस्टल यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डेली मोटिवेशन वीडियोस सुनते हो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हो, इंस्पिरेशनल आर्टिकल्स पढ़ते हो, ब्लॉग सर्च करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, या कोई भी ऐसा उपाय कर रहे हो, तरीका अपना रहे हो जिससे आपको धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ या हो गया हूँ। और जब आप पॉजिटिव होना स्टार्ट होते हो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से जो सैड एनर्जी होती है, जो बार बार आपको लो फील कराती है, क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव होगा उसको धीरे समझ आना शुरू हो जाता है कि अगर मेरी लाइफ में ये हुआ है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, या तो मेरे कर्म होंगे या तो उसके कर्म होंगे।
और कल रात ये इंसान भी कर्मा के बारे में सोच रहे थे। इनको रियलाइज हुआ है कि मैंने जो गलत कर्म किए हैं, लोगों का दिल तोड़ा है, लोगों को प्यार नहीं दिया, हमेशा मैं अपने पार्टनर से प्यार लेता ही रहा हूँ, वो इन्हें कल रात को फील हुआ है। और आपकी बाय द वे मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं। जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो यही कह रहे हैं कि इस रीडिंग में बहुत लोगों की कोई मैनिफेस्टेशन है, कई सारी, एक ही नहीं कि आपने कुछ एक ही चीज़ मैनिफेस्ट की है। शायद आप में से कई लोग अपनी अलग अलग इच्छाओं के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, पर आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस तो पावरफुली काम कर रही हैं। इसका मैजिकल रिजल्ट भी आता है। मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और कई सारे तरीके आपको पता भी नहीं होते। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने कल रात आपके बारे में जो भी सोचा है उसके लिए वो खुद को दोषी मानते हैं। यहाँ रिग्रेट के भी कार्ड्स हैं, आंसुओं के भी कार्ड्स हैं। जैसे किसी की आंख कल रात आंसुओं से भरी और उसके दिल का दर्द उन्हीं आंसुओं से बाहर निकल गया। तो ये पर्सन हो सकता है कल आपके बारे में सोचकर रोए भी हो सकते हैं, चाहे अकेले में, चाहे दोस्तों के साथ कहीं बाहर थे या परिवार के साथ थे। इनको लग रहा था कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में हूँ, यानी कि अगर ये फैमिली में भी बैठे थे पर अपने आप को अकेला मान रहे थे। अंदर से इन्हें अच्छा नहीं फील हो रहा था। और बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे अभी भी एक हाई एटीट्यूड, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों का आउट ऑफ बैलेंस होना ये नज़र आ रहा है। तो अभी इनको कुछ और दिन लग जाएंगे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में आते हुए। इनके साथ अगले आने वाले दिनों में दोस्तों में लड़ाई झगड़ा होना, थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट होना, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, या फिर अपने ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं दे रहे तो हो सकता है बॉस के साथ या ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं या कलीग्स हैं उनके साथ किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएं। और इनको आने वाले टाइम में एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, एंगर इश्यूज़, लोनलीनेस, अकेलापन, ये बहुत ज़्यादा फील होगा, क्योंकि इनके अगले कुछ दिनों में जो एनर्जीज़ हैं मैंने बताया वो डिस्टॉर्टेड हो रही हैं। नॉट फॉर एवरी पर्सन, हर एक इंसान के लिए नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर का ये हाल आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। चाहे ये आपको कितना भी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो कि ज़िंदगी बड़ी कलरफुल है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, पार्टीज़ कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नई नई जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो सब एक दिखावा है, सुपरफिशियल रियलिटी। जो उनकी हालत यहाँ पे मुझे दिख रही है कि अगले आने वाले दिन ये और भी ज़्यादा डार्कनेस में जा रहे हैं। इनके साथ अगले कुछ दिनों में कोई धोखा भी हो सकता है, किसी दोस्त की चालाकी, किसी दोस्त के द्वारा धोखा मिलना, या किसी तीसरे पर्सन के लिए अगर ये प्यार फील करते थे, मान लीजिए थर्ड पार्टी में चले गए थे और इन्हें लग रहा था कि वो मुझे सच्चा प्यार करती है या करता है, शायद उसका जो झूठा ड्रामा है, उसका झूठा नकाब चेहरे से उतर जाएगा, उसका ड्रामा
आपके पर्सन को पता लग जाएगा कि ये तो काफ़ी टाइम से मुझे बेवकूफ़ बना रहा था या बना रही थी, लेकिन अभी इसमें टाइम है। आने वाले दिन कुछ भी हो सकते हैं, अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 40 दिन भी लग सकते हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, आपके पर्सन ना बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। वैसे ही अपने आप को बहुत चालाक मानते हैं कि इन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन कल रात ये फील कर रहे थे कि अगर ये थर्ड पार्टी की बातों में ना आते, क्योंकि थर्ड पार्टी में इनके दोस्त भी आते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में इनके सीक्रेट अफेयर्स हो सकते हैं कि इनको कैजुअल डेटिंग करना, फ्लर्टिंग करना, टाइम पास वाले रिलेशन बनाना अच्छा लगता हो। और इन्होंने बोला भी हो कई बार आपको कि मैं बहक जाता हूँ, मुझे लोगों के बारे में नहीं पता लगता। अगर मुझे कोई प्यार से बात करता है, मुझे अपनापन दिखाता है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा ही है। और आपने बोला होगा कि तुम हमेशा लोगों की तरफ जल्दी फिसल जाते हो। ये स्पेशली उनके लिए जिनके पार्टनर में एक प्लेफुल एनर्जी है। और शायद कल रात ये अपनी प्लेफुलनेस के कारण रिग्रेट कर रहे थे कि इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि वो अपने प्यार को, जो ट्रू लव है, सच्चा प्यार, उसको देख ही नहीं पाए। ये कल रात परेशान थे, इनकी मून एनर्जी भी वीक है। और एक और बात बता दूं गाइस, अगले महीने का जो फुल मून आएगा, पूर्णिमा का दिन होगा या पूर्णिमा की रात, सुबह से लेकर रात तक, और उस रात से लेकर अगले दिन सुबह तक अगर आप कोई उपाय स्टार्ट करते हो, उस दिन से लेकर अगले कुछ दिनों के लिए अगर आप अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करते हो, मान लीजिए अगले महीने जिस दिन भी पूर्णिमा का दिन स्टार्ट होता है, आपको कैलेंडर में पता लग जाएगा कि फुल मून कब होता है। तो जब आप वो कैलेंडर देखोगे, जिस तारीख को वो शुरू होगा, उस दिन से लेकर उसी रात तक, और उस दिन की जो रात है उससे नेक्स्ट डे तक आप अगर कोई दान करते हो, कोई मंत्र जाप शुरू करते हो, कोई पूजा पाठ स्टार्ट करते हो, कोई विजन बोर्ड उस दिन बनाते हो, कोई अफर्मेशन लिखना या बोलना स्टार्ट करते हो, उस दिन अगर आप कोई क्रिस्टल खरीदते हो, क्रिस्टल खरीद के पहनते हो, घर में रखते हो, या फिर आप सिंपली उसी दिन से अपने लिए डेली पॉजिटिव माइंडसेट में जीना शुरू करते हो कि आज के बाद मुझे रोना नहीं है, आज से मेरी लाइफ न्यू स्टार्ट हो रही है, मैं हैप्पी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझ पर ईश्वर की कृपा है, हर दिन मेरा ब्यूटीफुल है और हर टाइम मुझे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में रिसीव हो रही हैं। आपने ना ये सब बोलकर उस दिन पूर्णिमा वाला जो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, अगले महीने की मैंने बात की है, तो उस दिन से अगर आप ये स्टार्ट करते हो, और ये आपने कम से कम अगले 21 दिनों तक करना है, उस दिन से लेकर अगले 21 दिन अगर करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। किसी वजह से आप ना कर पाए तो 11 दिन तो ज़रूर करें। और देखना, आपको लव हो, करियर हो, मनी हो, हेल्थ हो, लाइफ हो, आपको ना एक पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा फील होनी। आसपास आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अभी तो आपकी रीडिंग में मुझे बहुत नेगेटिव कार्ड्स मिल रहे हैं। ये नेगेटिव कार्ड्स एनर्जी के हैं। आपको अपना टाइम टू टाइम ऑरा क्लेंस करना चाहिए, टाइम टू टाइम नज़र दोष उतारना चाहिए, टाइम टू टाइम डोनेशंस चैरिटी को करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको जो मून रिचुअल्स हैं वो करने चाहिए। और जो लोग नेचर में जाते नहीं हैं, सारा टाइम घर में रहते हैं या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और सनलाइट कम लेते हैं, सूर्य का प्रकाश अपनी बॉडी पर कम लेते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश
से हमारी नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। जैसे मून रिचुअल्स होते हैं वैसे सन रिचुअल्स भी होते हैं, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब चैनल पर आज तक कोई वीडियो भी मिला होगा, क्योंकि कभी भी किसी ने सूर्य के ऊपर बात की ही नहीं है। जो हमारी सोल डिज़ायर है, जो हमारा सोल है। तो कल रात आपके पर्सन में भी मुझे नेगेटिविटी दिख रही थी, और आपके भी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है, जिसको आप कहीं ना कहीं से क्लेंस करो। अपने क्रिस्टल्स उतार कर उन्हें प्लीज़ क्लेंस करो, फिर उनको रीएक्टिवेट करो, रिचार्ज करो, और फिर दोबारा अपनी बॉडी पे धारण करो, क्योंकि क्रिस्टल सबसे जल्दी एनर्जी जो है उसे अब्जॉर्व करते हैं, वो एनर्जी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और जो लोग सालों साल अपनी बॉडी से क्रिस्टल ब्रेसलेट उतारते नहीं हैं, या महीनों महीनों बॉडी पर डालकर रखते हैं, हाथ में कोई रिंग पहन लिया है, गले में पेंडेंट डाल लिया है, या कोई ऐसा ब्रेसलेट पहन लिया है जिसको आप उतार ही नहीं रहे। क्रिस्टल्स अलग होते हैं, और जो उंगलियों में रत्न धारण किए जाते हैं, जेमस्टोन धारण किए जाते हैं, वो अलग होते हैं। जेमस्टोन को जल्दी शरीर से उतारा नहीं जाता, उन्हें सालों साल पहना जाता है, लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली ये करते रहना पड़ता है, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे, आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो। और ये लग रहा है मुझे कि आपकी ज़िंदगी में अब इस इंसान का कोई सच बाहर आने वाला है। ये पर्सन अगले कुछ दिनों में या तो आपको कुछ ट्रुथ एक्सप्रेस करने के लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत क्यूरियस हो जाएंगे। कोई सच है जो ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं, और कुछ लोगों का तो अनकन्फेस्ड लव है। शायद आपको पार्टनर कन्फेस कर दे अपना ट्रू डिज़ायर, ट्रू फीलिंग, अपना ऑथेंटिक सेल्फ शो करे। और कुछ लोगों में ये क्लोजर भी हो सकता है कि इंसान आपको सच बताकर कि वो इस रिलेशन में आगे क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या ये रिलेशन उनको शादी तक बढ़ाना भी था या नहीं। तो कुछ सच है जो सामने आ सकता है आने वाले टाइम में। मैं यहाँ किसी भी इंसान को डरा नहीं रही, जो आपके टैरो कार्ड्स में आया है वो बता रही हूँ, क्योंकि एक टैरो कार्ड रीडर का ये काम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वही बताना जो कार्ड्स में आया है, क्योंकि आप कार्ड्स की एनर्जी फील तो करते हो, लेकिन कार्ड्स का रियल एसेंस क्या है आपको समझाने का, कंक्लूजन क्या है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। एनी हाउ, अब आते हैं चैनल्ड मैसेज पर, जो कल रात इनके दिल का हाल था और जो विचार इनके दिमाग में चल रहे थे वो क्या थे। सबसे पहला चैनल मैसेज आया है, पिछले कई दिनों से मुझे तुमसे दिल की बात करनी है, पर समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर लौटूंगा। डेफिनेटली मैंने आपको बोला है ये तो होने वाला है। अगले कुछ दिन या कुछ हफ्ते आपके रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। समथिंग इज़ बिग कमिंग इन योर लाइफ। ये भी हो सकता है कि आपको मैरिज का प्रपोज़ल या पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज़ रिलेटेड टू मैरिज, फ्यूचर, साथ में रहना या लिविंग रिलेशन में रहने का कोई ऑफ़र आपके पर्सन के पास हो, क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहे हैं और वो इस रिलेशन में अब चुप नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि टाइम आ गया है, अब एक्शन लेना चाहिए। और इस रीडिंग में मुझे राशियां आज जो सबसे ज़्यादा नज़र आई हैं वो हैं एयर एलिमेंट की राशियां सबसे ज़्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी तो 98% आई है। पर्सन का सन, मून, राइजिंग और वीनस अगर एयर एलिमेंट है, यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है,
कुंभ राशि, तुला राशि या मिथुन राशि, तो ये रीडिंग आपसे 98% तक रेजोनेट कर जाएगी। और इस रीडिंग में बाकी एलिमेंट्स भी हैं। फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष है, सिंह है, धनु राशि है। और वाटर एलिमेंट की भी तीनों राशियां हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद लास्ट बचता है अर्थ एलिमेंट। टॉरस है, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, अर्थ एलिमेंट, इनकी एनर्जी रीडिंग में 60% है। सबसे ज़्यादा मैंने आपको एयर एलिमेंट की राशियां बताई। अगर ये राशियां आपकी भी हैं तो भी वाइस एंड वर्सा एनर्जी रेजोनेट करेगी। चलिए नेक्स्ट चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत तुम्हारे साथ किया था। मुझे सब समझ आ गया है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये रिग्रेट के लिए मैसेज है। ये किसी इंसान को पछतावा हो रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ी गलती कर दी है। किसी ऐसे इंसान को उसने देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, जिसने उसको सच्चे दिल से प्यार किया था। अब इनको वो सारा टाइम याद आता है जो आपके रिश्ते में शुरू हुआ था। कैसे आप मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी, फिर कैसे इस इंसान ने आपसे झूठ बोलकर अपने आप को किसी थर्ड पार्टी में डाल दिया था। तो आज इस इंसान की ज़िंदगी में वो थर्ड पार्टी भी धोखा दे रही है। आज की इस रीडिंग में ना कई सारे कार्ड्स कंफर्म कर चुके हैं कि आपके पर्सन को कर्मा मिलना शुरू हो गया है। ये एक बहुत अच्छी रीडिंग है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत है। काफ़ी इंडिकेशंस यूनिवर्स ने मुझे दिए, इस रीडिंग में बता दिया कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसका बुरा टाइम चालू है। लेकिन सबको प्यार में धोखा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं तो सभी को थर्ड पार्टी से ही धोखा मिलेगा। इन्हें कहीं से भी कर्मा मिल सकता है, काम में, घर में, दोस्तों से, पैसों को लेकर, हेल्थ को लेकर। कोई ड्रीम है इनका, कोई विश है इनकी कि ये मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए। शायद वो इच्छा पूरी होने में कई साल लग जाए या वो इच्छा ही ना पूरी हो। तो इनका वो टाइम शुरू हो गया है जिसमें इनको कर्मा फेस करना पड़ सकता है। और अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा कि अपने घर वालों को मना सकूं, लेकिन तुम मुझ पर उम्मीद मत रखना। बड़ा ही वियर्ड सा मैसेज है। एनर्जी ही बड़ी इसकी मुझे ढीली ढाली एनर्जी लग रही है। यानी कि पर्सन में वो जोश नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो रिस्क लेने की कह लो कि एनर्जी नहीं है। एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत हिम्मत वाला है कि जो होगा देख लेंगे, अगर इससे मुझे प्यार है तो है, घर वाले नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ने वाला या मैं इसको कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। वो वाली मुझे एनर्जी इनमें नहीं दिख रही। सॉरी टू से, बट जो मुझे रीडिंग में फील हो रहा है वही बताऊंगी। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने आपसे वादे भी बड़े किए हैं, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, पर जब टाइम आया तो यही इंसान उन वादों से पीछे हट गए हैं। अब वो फैमिली का ही रीज़न लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी या तो मैरिड हैं, जिन्हें पता है कि वो आपके साथ फ्यूचर में शादी तो नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर पहले मैरिड थे, बाद में डिवोर्स थे, और इन्होंने आपको बोला कि आगे चलकर हम शादी करेंगे, पर ये बदल गए।
और तीसरा सिनेरियो यहाँ पे वो है जिनकी लाइफ में फैमिली के कारण इन्हें इतना डर लगता है, हो सकता है सारा कंट्रोल घर के बड़े लोगों का इनके जीवन पर हो, यानी कि शादी जैसा फैसला इन्हें पता है कि फैमिली में माता पिता की अप्रूवल के बिना होगा नहीं। ये तो अगर आपसे शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है इनके फैमिली वाले नहीं मानेंगे। तो हो सकता है ये आपको यही कह रहे हैं कि आप इनसे उम्मीद ना करें कमिटमेंट की, मैरिज की। शायद इन्होंने पहले भी आपको बोला होगा कि हम रिलेशन तक ही रहेंगे, मैरिज के बारे में मत सोचना, क्योंकि इनको हो सकता है पहले दिन से ही पता था। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे रिलीजन का, कम्युनिटी का, कल्चर का, या फिर आपका जो सोशल स्टेटस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, दोनों के परिवारों में अलग दिखता है, अंतर है, डिफरेंस बहुत है। और कुछ लोगों ने इस बात को हो सकता है पहले छुपाया हो, क्योंकि शुरू शुरू में वो आपके रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो भी आपको दूर नहीं जाने देना चाहते थे कि ये मुझसे दूर ना चला जाए या चली जाए, तो उन्होंने सच छुपाए रखा। ये भी वो सच हो सकता है जो मैंने आपको कहा कि आने वाले दिनों में कोई सच बाहर आ सकता है। बाकी यहाँ पे कल रात उनकी एनर्जी एक ना स्टॉकिंग की भी है। ये पर्सन सोशल मीडिया पर मोस्टली नाइट टाइम में आपको ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आएंगे, लेकिन रात के टाइम स्पेशली आपको देखेंगे। जो रात का टाइम होगा वो इनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल देगा। या तो ये मून एनर्जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं या काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपका केयरिंग नेचर, आपका नर्चरिंग बिहेवियर या एटीट्यूड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और मून एनर्जी कब एक्टिवेट होती है? जिनकी लाइफ में मून एनर्जी का ज़्यादा प्रभाव होता है, वो एनर्जी अंधेरे में ज़्यादा एक्टिवेट होती है, शाम के बाद। तो जो रात का टाइम होता है जब चंद्रमा निकलता है, तो बहुत लोग, अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि रात को बहुत इमोशनल फील करते हैं नाइट टाइम पर। तो ये सब आपके पर्सन के लिए निकल कर आया है। उम्मीद करती हूँ गाइस आज की इस रीडिंग ने आपको कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारी गाइडेंस दी हो। उनके दिल में जो भी चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके दिमाग में जो विचार हैं, उनके थॉट्स, और मैंने उनका अगला एक्शन भी आपको बताया कि कितने दिनों तक उनका एक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें और कमेंट में आज आपको लिखना है कल रात, सिर्फ इतना ही वर्ड लिखना है, कल रात। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मेरे से कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पर डीएम कर सकते हो। पहले फॉलो करें फिर डीएम करें पेड कंसल्टेशंस के लिए। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।